हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो फर्स्ट ईयर के लॉ स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिन्हें आपको फॉलो करना ही चाहिए। इन्हीं को मैंने भी फॉलो किया है। मैंने अपने सीनियर्स से जो सीखा है, आज आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। आज आपको कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको खरीद लेना चाहिए, कौन कौन सी बुक हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, आप अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं, आप एडीपीओ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप लॉ में एडमिशन ले लेते हैं तो लगभग हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में एक जो पहला सब्जेक्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। हमारे जो कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी में पहला जो सब्जेक्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट था। मीन्स आधा कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाता है और आधा सेकंड, मतलब एक साल में कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे प्रोविजन, जो रूट्स ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। सारे लॉ इसी को देखते हुए बनाए जाते हैं। यदि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, या फिर कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट को सीमित करता है, कम करता है, तो ऐसे सारे लॉ हैं जो ऑटोमेटिक वॉइड हो जाएंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। तो जितने भी लॉ बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को देख के ही बनाए जाते हैं। तो एज ए लॉ स्टूडेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत अच्छी पकड़ होना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले, जब आपके कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो आपको सबसे पहले, मेरा ये मानना है कि दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। पहला है वेयर एक्ट और दूसरी है बुक। तो ये जो भारतीय संविधान का वेयर एक्ट है, वेयर एक्ट मीन्स दैट जो लेजिस्लेटिव ने या जो हमारी पार्लियामेंट ने जो चीज़ पास की है वो उसी भाषा में वो लिखी जाती है और कुछ एक्सप्लेनेशन रहती हैं। लेकिन जब हम बुक की बात करते हैं तो बुक किसी पर्सनल व्यक्ति ने लिखी, जैसे डॉक्टर जय नारायण पांडे, JN पांडे की बुक बहुत ही फेमस है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो JN पांडे, अब आप देखिए कि ये बुक बहुत मोटी है और हमारा जो वेयर एक्ट है इससे आधा है। इसका कारण ये है कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे जजमेंट रहते हैं जो हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। लेकिन इतने सारे जो जजमेंट हैं वो वेयर एक्ट में नहीं रहते हैं। तो आप स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आप जो JN पांडे की बुक है वो जरूर एक बार पढ़ें। और भी यदि जो बुक आपको अच्छी लगती है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन JN पांडे मस्ट है, इसको आपको पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि वेयर एक्ट आखिरकार हमें कौन से खरीदना चाहिए। वेयर एक्ट अलग अलग प्रकार के, जैसे यूनिवर्सल्स का आता है, उसके बाद CLA का आता है, और उसके बाद एक इलाहाबाद यूनिवर्सल भी आता है। मेरे पास एक CLA का वेयर एक्ट है। उसके बाद दूसरा जो वेयर एक्ट है वो यूनिवर्सल्स का भी है, और एक हमारे इंदौर में यहाँ पूजा लॉ हाउस का भी चलता है। तो और इसके साथ साथ एक गवर्नमेंट का भी वेयर एक्ट छपता है जो कि बहुत ही सस्ता रहता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं रहता। जो एक्ट जैसा पारित हुआ पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव में, वैसा कि वैसा उसमें छाप दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से CLA का जो वेयर एक्ट है वो भी बहुत अच्छा है, और इसके मतलब रीजनेबल रेट भी होते हैं, और यूनिवर्सल्स का भी अच्छा है। इन वेयर एक्ट को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, सारे वेयर एक्ट की किसकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से कैसे किस प्रकार के जजमेंट उन्होंने वहाँ पे डाले हुए हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद किसी भी लॉ हाउस में जब जाते हैं तो वहाँ पे आप चेक करें, और जो आपको अच्छा लगे आप वो खरीद सकते हैं। और यदि हम बात करें कि अगर आप मूट कोर्ट्स में फर्स्ट ईयर में ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखें कि मूट कोर्ट्स कब होते हैं, और मूट कोर्ट्स की जो एक कमेटी होती है उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे मिलें आप। और मूट कोर्ट्स के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर से कर सकते हैं, और जिससे आप जब आप पार्टिसिपेट करें तो आपके लिए ये बहुत ही आसान है। उसके साथ साथ आपको कुछ मैं वेबसाइट्स का नाम बताने वाला हूँ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जो जजमेंट होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। पहला है लाइव लॉ। लाइव लॉ एक
प्ले स्टोर पे भी एक ऐप है, और आपको गूगल पे भी आप जब सर्च करते हैं तो उसके जो आर्टिकल्स हैं आपको मिल जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसमें रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो आपको मिल जाते हैं, और हिंदी में भी मिल जाते हैं और इंग्लिश में भी मिल जाते हैं। उसके बाद बार और बेंच है। बार बेंच अधिकतम इंग्लिश में है, हिंदी में भी ये है, और इसमें भी आप जजमेंट पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट जजमेंट पढ़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। इसके साथ अभी एक नया लॉ ट्रेंड्स है, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने स्पेशली इसको हिंदी में किया है और इंग्लिश में दोनों। तो ये 3 से 4 ऐसे ऐप हैं जिनको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में रख सकते हैं और इन जजमेंट्स को कंटिन्यू पढ़ते रहें, जो लॉ से संबंधित न्यूज़ हैं उनको पढ़ते रहें। इससे होगा क्या कि आपकी जो लीगल एनालिसिस की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करें। अगर जहाँ पे भी आप स्ट्रक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उन चीज़ों को बार बार पढ़ें, लेकिन आपको उनको छोड़ना नहीं है। कई बार वेयर एक्ट है जो हमें उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, और धीरे धीरे आपकी ऑटोमेटिक हैबिट हो जाएगी कि वेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है। और आप अच्छे से, आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से आपको नहीं आता समझ में, लेकिन धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आने लगती हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।